हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से। कहते हैं टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज दैट इज आई एंड 4i आर यूज इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इंटेंसिटी जो है जो फर्स्ट स्टेज से निकली होगी वो i है और i2 की वैल्यू बच्चों में 4i गिवन है। क्लियर? Find the intensity at a points where the wave from the source superimposed with a phase difference of 0। हमारे फर्स्ट केस में जो फेज है दैट इज़ फाई वो हमें 0 दे रखा है। दूसरे केस में फाई की वैल्यू π/2 है और थर्ड केस में फाई की वैल्यू दैट इज़ पाई है। तो वी नो दैट द इंटेंसिटी जो होता है, अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालूंगा तो I1 प्लस ऑफ I2 प्लस 2 टाइम्स रूट में I1 I2 cos फाई की बराबर होता है ना। अगर ये इसकी तरह होता है तो बच्चों I1 की जगह वी कैन पुट I एंड I2 की जगह वी कैन पुट 4i। तो पहले इसको रीअरेंज करके हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल ली I प्लस 4i प्लस 2 रूट में I इंटू 4i cos ऑफ फाई। तो दिस इज इक्वल टू 5i एंड 4i स्क्वायर बन जाएगा। 4i स्क्वायर दिस इज 2i, 2 2 ज़ा 4i cos फाई। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना है बच्चों वो इस तरीके से बन गया। अब मैं डायरेक्ट इसमें फाई 1 की जगह वी कैन टेक 0। अगर फर्स्ट केस में फाई 1 की वैल्यू बच्चों 0 है, फाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे cos 0 जो है वो 1 बन जाएगा। अगर cos 0 1 बन जाएगा तो 5i प्लस 4i इक्वल्स टू 9i। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी 5i प्लस में 4i cos 0 इस 1, तो यहाँ पर पुट करके cos 0 1 आ रहा है, यू विल गेट 9i। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर सेकंड पार्ट में फाई की वैल्यू बच्चों 90 पुट कर देता हूँ तो वी हैव cos 90 दैट इज़ π/2 0 होता है। तो ये सारी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 5i प्लस ऑफ 0 यू विल गेट 5i। थर्ड वाले केस में बच्चों यहाँ पर फाई की वैल्यू हमें पाई गिवन है, तो वी कैन टेक cos पाई इज 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगा 5i प्लस में 4i cos पाई इज -1, तो वी गेट -1 इंटू 4i माइनस 4i। तो यू विल गेट 5i माइनस ऑफ 4i यू विल गेट i। तो इस तरीके से हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है। नोट डाउन करिए इसे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द इन YDSC एक्सपेरिमेंट द वी कैन से YDSC इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस हमें गिवन है दैट इज लैम्डा। जिस टाइम पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो k यूनिट्स हमें गिवन है। कहता है फाइंड द इंटेंसिटी, हमें इंटेंसिटी निकालनी है जिस टाइम पाथ डिफरेंस λ/4 हो, λ/3 हो और एक बार λ/2 हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई की बराबर होता है। ओके? अगर मैं I1 को I2 की बराबर मान लूँ विच इज इक्वल्स टू I0, तो बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो I0 ये भी बन जाएगा बच्चों I0 प्लस 2 ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा cos फाई बन जाएगा। तो यू विल गेट 2I0 प्लस 2I0 cos फाई बन जाएगा। तो यहाँ पर 2I0 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos फाई बन जाएगा। 1 प्लस cos फाई जो होता है इन टर्म्स ऑफ cos एक आइडेंटिटी है और ये 2 cos स्क्वायर 5/2 की बराबर होता है और 2 2 ज़ा 4 है तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटेंसिटी जो है ना I1 I2 अलग से गिवन नहीं थी, इसलिए हमने एक स्पेशल केस लिया है दैट इज़ जिस टाइम इंटेंसिटी हमने बराबर मानी है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब पार्ट डिफरेंस हमें कितना गिवन है दैट इज लैम्डा।
तो एक फॉर्मूला होता है, आप बच्चों को पता है, P इंटू के इक्वल्स टू फाई। P दैट इज पाथ डिफरेंस, हमें लैम्डा गिवन है, और K की वैल्यू बच्चों 2 पाई बाय लैम्डा होती है, वेव नंबर होता है। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2 पाई की बराबर आ रही है। अब इस 2 पाई को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है 4I0 cos स्क्वायर, अब 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, फाई की वैल्यू 2 पाई थी और फाई नीचे 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos स्क्वायर पाई हो जाएगा। तो cos पाई दैट इज cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। तो वी कैन टेक 4I0 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो ये 4I0 बन जाएगा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। और यही जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है लैम्डा के टर्म्स में, जब लैम्डा पाथ डिफरेंस था तो ये के यूनिट्स की बराबर है, जो हमें क्या है बच्चों, गिवन। तो इतनी चीज़ हमें पहले से ही गिवन है। ओके, अब हमें लैम्डा जो दैट इज पाथ डिफरेंस है, लैम्डा की जगह लैम्डा बाय 4 लेना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जब पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा बाय 4 गिवन है। अगर लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस गिवन है तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों जो फाई होगा, पी की जगह वी कैन पुट लैम्डा बाय 4 इंटू 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में मैं दोबारा फाई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 4I0 cos स्क्वायर, फाई की जगह मैंने क्या पुट करना है, पाई बाय 2, और पहले से ही यहाँ पर नीचे 2 है तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा। पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा तो 2I0 आ जाएगा। तो ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 2I0। अब इन टर्म्स ऑफ के, जब 4I0 थी तो ये के यूनिट्स था, जब 2I0 हो गई तो अब ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, k/2 हो जाएगा। इतना तो क्लियर होना चाहिए। जब 4 था तो k था, जब आधा हो गया तो वो k/2 बन जाएगा। अब लैम्डा की जगह हमें यूज़ करना है लैम्डा बाय 3, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। P इंटू के हमारे पास फाई है, लैम्डा बाय 3, के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा विच इज इक्वल्स टू फाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 पाई बाय 3 बनेगा, ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा 4I0 cos स्क्वायर, 5/2, फाई की जगह 2 पाई बाय 3 और 2 हम नीचे लगा दिया तो cos π/3 विच इज cos ऑफ 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगा 4I0 cos 60 बच्चों हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर यू विल गेट 4I0 और ये हो जाएगा 1/4, तो I0 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है बच्चों वो I0 आ जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ k ये k/4 हो जाएगा। तो 4I0 था, k था, 2I0 था, k/2 हो गया, और जब I0 बचेगा तो k/4 हो जाएगा। तो लास्ट वन इज लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 के लिए बच्चों हमें p के फाई की बराबर है, लैम्डा की वैल्यू पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, और ये 2 पाई बाय लैम्डा है, ये फाई बन जाएगा, और लैम्डा से लैम्डा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, फाई की जगह पाई डाल दोगे तो π/2 इज cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो 4I0 इंटू 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।